बुढ़िया जी, जैसे बीजी मैंने कुछ अच्छा देना चाहती थी, वैसे मैं भी तो मेरे विराकड़ी को कुछ अच्छा देना चाहूंगा ना। वो देख पीछे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। पता है मेरे को कुछ नहीं है। हम एक काम करते हैं, मैं छेती छेती बाजार जाके ऐसा ही कुर्ता और ऐसी चुन्नी लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? तब तक तू एक काम करना, रतन से ये कुर्ती और वो चुन्नी छुपा कर रखना। रतन देख ना ले, समझ गया ना मेरी गल? छुपा के रख देना। बुढ़िया जी, बीजी ने ऐसा क्यों किया? मेरे वास्ते इतना अच्छा कुर्ता और मेरी वीरा के वास्ते एक सादे सी चुन्नी। पागल है तू भी, ऐसी ऊट पटांग बातें मत किया कर तू अपनी बीजी के बारे में। वो तेरे में और वीरा में कोई भेदभाव नहीं करती है, समझा? और भूल गया तू स्कूल के दाखिले के पेपर वही तो लाई थी ना? हाँ, अगली बारी रतन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना, समझ गया? चाय जी, चाय जी, रणवीर उठ गए। वो रणवीर और वीरा उठ गए होंगे तो उन्हें दूध पिला देना। बीजी, रणवीरा बोलो ना, आपके मुंह से बहुत मीठा लगता है। चाय जी, मैंने खेतों में जाना है। खेतों में? आज तो लोहड़ी की छुट्टी है ना, मेरी भी स्कूल की छुट्टी है, आपकी भी छुट्टी होनी चाहिए। पुत्र, ये त्योहार हम किसानों के लिए बहुत खास होता है। जाकर एक बार हाथ जोड़ाऊं तो सुकून मिलेगा। अच्छा सुन, वो अलमारी में तेरा नया कुर्ता रखा है, एक बार पहन के दिखा। नाप में छोटा बड़ा हो गया होगा तो अभी बदल लेंगे। जाना। मैंने बहुत देर हो रही है, रणवीर आकर खाना भी पकाना है। ओए ना पुत्र, कोई गल नहीं, बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर, मैंने देख लिया है। और वैसे भी माँ की नजरों में औलाद का नाप कभी नहीं बदलता, गलत हो ही नहीं सकता। तू चिंता मत कर, तू खेतों में जा। बीजी, मैंने तो अपने दुपट्टे का नाप ही नहीं देखा, छोटा बड़ा हुआ तो? मैनू दिखाओ ना मेरा दुपट्टा। वीरा, नहीं बीजी, मैनू नहीं पता आपने मेरे लिए खिलाया है, बताओ ना। चाय जी, इसको इसका जोड़ा और दुपट्टा दिखा दो। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, मैंने देर हो रही है। बीजी, मैनू ध्यान ही नहीं था, गलती से मुंह से निकल गया। कोई गल नहीं वीरा, जा तू हाथ मुंह धो के दूध पी ले, फिर मैं तेनू तेरा दुपट्टा दिखाता हूँ। चल जा, छेती छेती कर, जा। छोटे चांद, गल सुन मेरी, मैं छेती छेती बाजार जाकर लेकर आ जाती हूँ जल्दी से। तू इस बड़बड़ी का ध्यान रखना, कहीं इसके मुंह से कुछ गड़बड़ ना निकल जाए। चलाती हूँ। अजी सत श्री अकाल। ये आसपास कोई बैंक है क्या? नहीं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ तहसील ही जाना पड़ेगा। तहसील? हाँ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी।
चाय जी ए देखो। ना जी चाय जी ए देखो बहुत बढ़िया है। वधिया ते है पर इस पे ना लेस लगी है ना कढ़ाई है, कुछ नहीं है वैसा ये। ओ चाय जी मैंने ਤੁਹਾਡੇ सामने सारी दुकान ला के रख दी। ओए एक बढ़िया कुर्ते हैं पर मेरे समझ नहीं आता ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा कुर्ता चाहिए था। गल सुन मेरी, रतन कल शर्मा की दुकान में गई थी रणवी के वास्ते कुर्ता खरीदने के लिए। मेरे को वैसा का वैसा ही कुर्ता चाहिए। मैं गई थी शर्मा की दुकान में, उससे पूछा तो कहने लगा कि कल एक ही था, वो बैंगनी कलर का था, उस पे लेस लगी थी, बटन लगे थे ऐसे सुनहरे कलर के। ये दसा पता नहीं कहाँ मिलेगा। अब चाय जी वैसा का वैसा मिलना तो मुश्किल होगा। हाँ उसके जैसा जरूर मिल जाएगा। उसी को तो दिखाऊं? ओए ना मिलता जुलता नहीं चाहिए मैनू, वो ही चाहिए मेरे को। लगता है 2-4 दुकानें भटकनी पड़ेंगी मेरे को। वीर जी हाँ? वो 3 महीने पहले जो माल आया था उसका एक कुर्ता बचा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा वैसे ही जैसे चाय जी को चाहिए। कहो तो दिखा दूं? ओए ना वो चाय जी देख लो। मेरे को कुछ नहीं देखना और बस दूसरी जगह देख लूंगी मैं। अरे चाय जी आप देख तो लीजिए, 1 मिनट रुकिए मैं अभी दिखाता हूँ। हेलो वीर जी। हेलो चाय जी ਤੁਹਾਡੀ पसंद का कुर्ता। ओए नहीं चलेगा मेरे को ये हाय रब्बा, यही तो चाहिए मेरे को, बैंगनी रंग का। हाय रब्बा तेरा शुक्राना। चलो जी बताओ कितने का हुआ? अब बस ना एक गुलाबी दुपट्टा दे दो मेरी वीरा के वास्ते तो बात टल जाएगी। वो भी मिल जाएगा। हाँ जी ये लो जी। क्या? बहुत दर्द हो रहा है जी। इत्या, गुरप्रीत, इत्या आराम ना, आराम ना। इत्या बैठ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। मैं दवा लेकर आता हूँ, ठीक है? आराम कर। ओए करतार, कितने जा रहे हैं पुत्र? चाचा जी वो गुरप्रीत को गुरुद्वारे लेकर जा रहा था, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, दवाई लेने जा रहा हूँ। करतारे तेरे को पता है उसकी तबीयत खराब है तो घर में रखना था ना, तो गुरुद्वारे जाने की लोड़ थी? वो जिद करने लग गई। चाचा जी मैं यहाँ पे नहीं लेके जाने वाला था, कहती आज ही मत्था टेकना है, दर्शन करने में की करूं। चाचा जी वो ना उधर पेड़ के पास आप जरा उसको देख लो, मैं दवाई ले आता। हाँ तू जा, मैं ख्याल रखती हूँ उसका। गुरप्रीत पुत्र की होया? बहुत दर्द हो रहा है चाची जी। तू भी ना गुरप्रीत, जब तेरे को पता है तेरी तबीयत खराब है तो घर से बाहर क्यों निकलना? क्या करूं चाची जी, घर में मन को शांति नहीं मिल रही थी तो सोचा गुरुद्वारे में जाकर मत्था ही टेकाऊं। देख पुत्र, मैं तेरा दुख समझती हूँ। हर औरत का सपना होता है पुत्र, मां बनने का। पर पुत्र तो ये भी तो सोच कि तू अकेली औरत नहीं है जिसको रब ने मां बनने की खुशी ही नहीं दी। गुरप्रीत, ऐसी हालत में तेरे को अपना बड़ा ख्याल रखना चाहिए पुत्र। और अपना ही क्या, तेरे को करतार का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। गुरप्रीत पुत्र, पति का सुख सबसे बड़ा सुख होता है पुत्र। तेरे को क्या लगता है पुत्र, जो दर्द जो तकलीफ तू महसूस कर रही है करतार को नहीं हो रहा? करतार को भी बहुत दुख है पुत्र, बहुत तकलीफ है, बहुत शौक है उसको बच्चों का, बहुत प्यार करता है बच्चों से। रणवी तो उसकी जान है, जान। तू सोच उसका दर्द कितना होगा। उसको तेरे सहारे की जरूरत है। देख पुत्र, मैं तो कहती हूँ सारी गल बात सब कुछ भूल जा, अपने पति को खुश रख। पति पत्नी
एक दूसरे का सहारा बनकर रहो, समझी? सहारा बनूं या सहारा तो तब दूना चाहिए जब वो मेरे पास हो, मेरे साथ हो। गुरप्रीत, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती पुत्र, और पति पत्नी का रिश्ता वो तो पुत्र विश्वास पर ही टिका होता है। ये जो शक की दीमक होती है ना पुत्र, पति पत्नी के रिश्ते को खा जाती है। देख गुरप्रीत, मेरी एक गल सुन, ये पिंड वालों की बातों में आकर करतार और रतन पर शक मत कर पुत्र। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ रतन को, मैंने जाना नहीं है उसको। मेरी सगी औलाद से भी बढ़कर है मेरे लिए। वो तेरे से बहुत प्यार करती है, तेरे को अपनी छोटी बहन मानती है। पिंड वालों ने उसके बारे में क्या कुछ कहा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन गुरप्रीत, जो बातें तूने उससे कही है ना पुत्र, उसका बहुत असर हुआ है उस पर। रतन उन औरतों में से नहीं पुत्र जो किसी का कार तोड़े। रतन तो गुड्डू की थी और गुड्डू की ही रहेगी हमेशा। देख, मैं तो ये कहती हूँ, आज लोहड़ी का दिन है, बहुत शुभ दिन है पुत्र। आज अपने दिल से सारे गिले शिकवे निकाल दे पुत्र, फिर देख तेरे मन को कितनी शांति मिलती है। ले, करतार भी आ गया। चल पुत्र, अच्छी चंगी तरह से इसका ध्यान रखना, कर ले जा। हाँ, मैं चलती हूँ। कोई चीज की जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। जी जी। शुक्रिया चाची। गुरप्रीत, ले। चाय जी, रणवी, बीजी, चाची घर पे नहीं है। तू क्यों ऐसे चोरों जैसे बात कर रही है? ऊपर बीजी सो रहे हैं ना, अगर जोर से बोलेंगे तो वो जाग जाएंगे, इसलिए। बीजी, सर दुख रहा है, दबा दूं? बोलो ना बीजी, बाम लगा दूं? दुख नहीं रहा है, बस थोड़ा थक गई हूँ। बीजी, ये पानी ले लो। तुमने अपना जोड़ा पहन के देखा, दुपट्टा देखा, देखा? बीजी, आपको मालूम पड़ गया कि मैंने पता है। सच्ची बीजी, मैंने नहीं पता कि आपने मेरे लिए एक सुंदर सा दुपट्टा लाया। बीजी ने भी नहीं कहा मैंने। बीजी, लोहड़ी के लिए भी मेरी गुड़िया के लिए एक दुपट्टा बना दो ना, बना दो ना बीजी। उसके पास एक भी नया दुपट्टा नहीं है, बना दोगे ना बीजी? बाद में बना दूंगी, अभी तो जा, मैं थक गई। ठीक है बीजी, मैं भी अंदर जाके एक दुपट्टा ढूंढ ले आती हूँ।
चाय जी। हाँ जी। आप कहाँ गई थी और ये क्या लाई थैले में? वो कुछ नहीं, बस कमीजें ना पुत्र बड़ी ढीली हो गई थी, टाइट करवाने गई थी टेलर के पास। अच्छा। ये भी नहीं पहनाऊंगी मेरी गुड़िया को, ये भी नहीं, ये भी नहीं पहनाऊंगी। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा मेरे वास्ते लस्सी बना जा, बड़ा गला सूख रहा है मेरा पुत्र। चाय जी, हाँ। ठंड पड़ गई, लस्सी आपके लिए ठीक नहीं, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। अच्छा। आप आइए, बैठ जाइए यहाँ पे। बैठिए ना। हाँ चाय चढ़ा देती हूँ। हाँ। कहाँ फंसी चाय जी? चाय जी, हाँ जी। अरे कहाँ जा रही है आप? बैठिए, चाय चढ़ा दी है मैंने। चाय जी, आपको आना चाहिए था इस बार खेतों में, देखना चाहिए था रब्दी मेहर से कितनी अच्छी फसल उगी है। कल आऊंगी पक्का, कल तेरे खेतों में तेरे साथ मैं चलूंगी। वीरा को शायद दुपट्टा देखना है उसका। वीरा का दुपट्टा पुत्र? ओए वो तो बच्ची है छोटी सी, उसका क्या दुपट्टा देखना दिखाना है, बाद में दिखा देंगे उसको। तो एक काम कर, देख मेरे को याद आ गया, वो ना छत पे, वो वाली छत है ना, वहाँ वो छत पे कपड़े हैं मेरे, सूख रहे हैं, वो सड़ जाएंगे पुत्र धूप में। आप सुबह लेकर आई थी कपड़े मेरे सामने। हैं? अच्छा, मेरे को तो याद ही नहीं कुछ। नहीं पुत्र, पर देख मैं तेरे को बताती हूँ, वो छत है ना, वो ये वाली छत पे तू जा, हाँ, और ये कमरे में मैं चली जाती हूँ। देख छत पे छोटे चंके वीरा के सारे कपड़े वहीं भूल गई मैं, सारे अच्छी चंगी तरह उठा लेना तू। हाँ, तू वो वाले छत पे जा, मैं इधर वीरा के कमरे में जाती हूँ। जा 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 जा, अच्छी तरह कर लेना सारे कपड़े जमा। हाँ मैं कैसी लग रही हूँ मोटी चाय जी? रणवी, रणवी, रणवी! रतन पुत्र, चाय जी मेरी गल सुन। नहीं चाय जी, मेरी गल सुन, आज त्योहार का दिन है पुत्र, आज गुस्सा मत कर। हाँ देख छोटे बच्चा है, बहुत छोटा है, नादान है, मासूम है, गलती हो गई पुत्र, उसको छੱਡ दे। आज
आज कुछ मत बोल, गुस्सा मत कर बस। मतलब आपको पता था कि रणवीर ने अपना कुर्ता फाड़कर ये दुपट्टा बनाया है? हाँ। रणवीर! रणवीर! रतन पुत्र मेरी गल छोड़िए चाची जी, नहीं। रणवीर! रतन पुत्र चाची जी, नहीं। मेरी गल तो सुन। रणवीर! ये हो रहा बीजी। नहीं बीजी, इसमें बीजी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था कि अपना कुर्ता फाड़ के मेरे दुपट्टे में लगा दो, ये तो मैं दूध नहीं पीऊंगी। नहीं बीजी, वीरा ने कुछ भी नहीं कहा था। इसे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो सोई हुई थी बीजी। नहीं बीजी, मैं जगी हुई थी, मेरी थोड़ी थोड़ी आँख खुली हुई थी। मैंने बीजी को कहा कि अपना कुर्ता फाड़ के मेरे दुपट्टे में लगा दो, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी। चुप! एकदम चुप! तू बता मैनू, क्यों फाड़ा तूने अपना कुर्ता? इतने प्यार से मैं तेरे लिए वो कुर्ता लेकर आई थी, क्यों फाड़ा? नहीं चाची जी, आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैं इससे पूछ रही हूं ना, यही जवाब देगा। बोल, क्यों फाड़ा तूने अपना कुर्ता? हाँ, ये दुपट्टा क्यों किया ये सब? बता। बीजी, आप मेरे लिए इतना अच्छा सा कुर्ता लाए और मेरी वीरा के लिए एक सादा सा दुपट्टा, उसमें तारे गोटे भी नहीं लगे थे बीजी। वो मेरी वीरा को पसंद नहीं आता। और आज लोहड़ी के दिन सब लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और मेरी वीरा एक सादा सा दुपट्टा। इसलिए बीजी, उसे सजाने के लिए मैंने अपने कुर्ते में से फाड़कर वीरा के दुपट्टे पे लगा दिया। ये दुपट्टा देखो सादा लगता है, सादा लगता है ये दुपट्टा। रेशम का दुपट्टा है ये। तू रुक यहीं पर। ये देख सितारे, ये गोटे, ये लाई थी मैं तेरे वीरा का दुपट्टा सजाने के लिए। सोचा था लोहड़ी पर जाने से पहले इसका दुपट्टा सजा दूंगी। और तुझे तो भरोसा ही नहीं है ना मुझ पर। नहीं है भरोसा तुझे अपनी बीजी पर। पुत्र नहीं चाची जी, मैं इतनी बुरी नहीं हूं। मैं इतनी बुरी। हाँ, मेरी अपनी परेशानियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं, अपना दर्द है, लेकिन इतनी बुरी नहीं हूं मैं।
नहीं हूँ मैं इतनी बुरी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मेरा अपना बच्चा मुझे इतना बुरा मान जाए। नहीं हूँ मैं इतनी बुरी। बीजी, बीजी का क्यों दुख रहा था? बाम लगा दूं? ना पुत्र, तेरी बीजी के दिल में दर्द है। हम जैसे इंसान वहां तक पहुंचकर दिल पर बाम नहीं लगा सकते। अब तो तेरी बीजी के दिल में बाम रबी लगा सकता है। उसके दिल का दर्द रबी दूर कर सकता है और कोई नहीं। बीजी माफ कर दो ना, मैंने नहीं पता था, मैंने जानबूझकर नहीं किया बीजी। बीजी देखो मैंने कान पकड़ लिए। बीजी देखो मैं उठक बिठक कर रहा हूँ। मेरा तू क्यों उठक बैठक कर रही है? पता नहीं वीर जी, आप कर रहे हो इसलिए मैं भी कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। जाओ यहाँ से और मैंने और परेशान मत करो। बीजी मैं चला जाऊंगा, पर आपने मन में माफ कर दिया। कहा ना जाओ यहाँ से, जाओ। बीजी, बीजी क्या है? बीजी क्या है? अब बीजी को प्यार से डांटो ना, धीरे धीरे। इतना तेजी से क्यों डांटते हो? बीजी लो, ये वही दुपट्टा है जो आप लाए थे, वैसा ही मोटी चाची लेकर आई है। सजा दो इसे, जैसा आप सजाओगे वैसे ही मेरी विराज रात को पहनेगी। हाँ बीजी, आप बहुत अच्छा सजाओगे, मैंने पता है।
और आपका वाला दुपट्टा मैं पहनूंगी। सजा दो ना बीजी। गुस्सा छोड़ दो ना बीजी, सजा दो। सजा दो ना बीजी। बीजी सजा दो ना। बीजी आप चिंता ना करो, मैं रात को आपका वाला दुपट्टा पहन लूंगी। क्यों है? तू बैठ बैठ, मैं पानी लेकर आता हूं, ठीक है? क्यों है? आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, और इस बात का एहसास है मुझे। सच मानिए, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत कभी कम नहीं होगी। पर मैं क्या करा? सिर्फ लोगों के बोलने की वजह से नहीं, मैंने खुद भी देखा है, महसूस किया है कि आपने हमेशा मुझसे पहले परजाई जी को रखा है। देखिए जी, कोई और रिश्ता हो तो इतनी तकलीफ ना हो, पर आप भूल जाते हैं कि मैं आपकी बीवी हूं। मैंने कैसा लगता होगा? मैं जानती हूं कि आपके और परजाई जी के दिल में कोई खोट नहीं है, और सच मानिए, मेरा गुस्सा उस बात को लेकर था ही नहीं। पर क्या करा, मैं गुस्से में उन दोनों बातों में फर्क ही नहीं कर पाई। देख गुरप्रीत, जब तक पिंड वाले कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिश्तों को सड़क पर आकर साबित नहीं किया जाता। तू मेरी पत्नी है, पर रतन परजाई जी एक अकेली औरत है। वो मेरी परजाई है, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनको जब कुछ जरूरत पड़े, कुछ ऊंच नीच हो, तो उनकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैं जानती हूँ कि आप दोनों के बीच में देवर और पापी का रिश्ता है, और आप दोनों के दिल साफ है। मैं अपनी गलती भी मानती हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं परजाई जी से खुद बात करूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी बीवी होने के नाते आपका सबसे पहला फर्ज मेरी तरफ है, और आप मुझे ये कभी एहसास नहीं होने देंगे कि मुझसे बढ़कर आपके लिए कुछ और है। ठीक है, किया तुझसे वादा। एक बात तू भी ध्यान रखना, मैं रतन परजाई की बहुत इज्जत करता हूं, और कुछ भी हो जाए, किसी भी वजह से मेरे मन में वो इज्जत कम नहीं हो सकती, और ना ही उनके लिए मेरे फर्ज निभाने में कोई कमी आ सकती है। रणवी, चलो। चाय जी, चलिए, देर हो रही है। वीरा, चाय जी, चल रणवी। नहीं जान दूंगा। अरे रणवी, एक ही बचपन है, चल हट, जाने दे। नहीं जान दूंगा। रणवी, नहीं जान दूंगा। रणवी, देर हो रही है। बीजी, रणवी, नहीं जान दूंगा। अच्छा ठीक। चाय जी, देखो इसे।
बीजी, आज ये वाला दुपट्टा आप पहनोगे। इसे मैंने और बीजी ने सजाया था। हाँ बीजी, जब तक आप ये दुपट्टा नहीं पहन लेती हम दोनों आपको नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं, इतना सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। नहीं बीजी, लोहड़ी में सबके बीजी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती है, आप भी ये वाला दुपट्टा पहनो ना। पहनो ना बीजी। पहन लेना पुत्र, बच्चों की खातिर ही सही, पहन ले। मेरी बीजी सबसे सुंदर। ये मेरी बीजी सबसे सुंदर। चल वीरा। रहते हैं मेरे मामा जी, उन्होंने मेरे लिए खास ये कुर्ता लोहड़ी के वास्ते भिजवाया है। या तो कहीं भी नहीं मिलेगा और शहर में भी नहीं मिलेगा। हाँ यार, तो सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। ओए हाँ यार, ये तो बहुत मुलायम है। पढ़े, मेरा कुर्ता खराब मत कर। ओए देखो, वीरा किड़ी आ गई।